अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की इंस्पायरेशनल मोरल स्टोरीज। दिल का जंग कैसे उतरता है। एक बुजुर्ग दरिया के किनारे दुनिया से कदरे हटकर कुटिया में रहते थे। उनके पास एक नौजवान आया जो हक का मतलाशी था। उसने सवाल किया, बाबा जी बताइए, भला कुरान पाक पढ़ने से दिल का जंग कैसे उतरता है, जबकि हमें समझ भी नहीं आती। बाबा जी गहरे अस्तराक में गुम थे। सुनी अनकसुनी कर दी। नौजवान ने फिर सवाल किया। जब तीसरी मर्तबा उसने यही सवाल किया तो बाबा जी ने बेजारगी से उसे जवाब देते हुए कहा, जा वहां कोने में बाल्टी पड़ी है, उसमें से कोयले निकाल कर रख दे और करीब ही दरिया से पानी भर कर ला। नौजवान हद अदब की वजह से अपने सवाल के इस अजीबोगरीब जवाब पर जुज़बुज़ हुआ, मगर एहतराम हायल था, लिहाजा खामोशी से उठा और बाल्टी लेकर बाहर दरिया की जानब रवाना हो गया। कोयलों की वजह से बाल्टी बाहर से चमकदार और अंदर से स्याह थी। जैसे ही नौजवान ने दरिया से पानी लिया और बाल्टी उठाकर चला तो यकायक उसे मालूम हुआ कि बाल्टी में सुराख हैं, जिनसे पानी कुटिया तक पहुंचते पहुंचते सारा बह गया। वो अंदर दाखिल हुआ। बाबा जी ने सारा माजरा सुना और कहा, दोबारा जा। नौजवान समझ गया कि बाबा जी की बात में जरूर कोई हिकमत है, लिहाजा बाल्टी उठाई और फिर चल पड़ा। दोबारा पानी भरा, मगर वही हुआ कि सारा पानी पहुंचने से पहले ही बह गया। बाबा जी ने सुना, लेकिन फिर भी कमाल लापरवाही से कहा, जा फिर से जा। नौजवान ने इसी तरह कई चक्कर काटे। जब थक गया तो बाबा जी को कहने लगा, आप ना जाने क्यों मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि बाल्टी में किसी तरह से पानी नहीं आ सकता। अब बाबा जी मुस्कुराए और कहा, जरा देख बाल्टी को अंदर से, क्या ये वैसे ही स्याह है जैसे पहले चक्कर में तूने इसे देखा था। नौजवान ने बाल्टी को देखा और कहा, नहीं, अब तो ये साफ हो गई है। इतनी बार पानी जो भरा है इसमें। बाबा जी ने शफकत से मुस्कुराते हुए कहा, पानी नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी सिफत ने बाल्टी को स्याह से सफेद कर दिया। यही कुरान पाक की सिफत है, पढ़ता जा पढ़ता जा पढ़ता जा। इसकी सिफात तेरे दिल को यूं ही जंग से साफ करके उस दिल में मौजूद न्याजदारी के सुराखों से सारा जंग बहा ले जाएगी। आखिर में दिल साफ सुथरा दुनिया की अल्लाह से पाक होकर तुझे अल्लाह ताला से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ देगा। बस यही था तेरे सवाल का जवाब। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।